यूजीसी एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश में न सत्ता उस पर कुछ बोल रही न विपक्ष। अगर कोई आवाज उठा रहा है तो वो है सवर्ण, और सवर्ण समाज की लड़ाई लड़ने वाले हमारे साथ बसंत सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यही है, कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? अरे कितना आपके पास क्षमता है, ताकत नहीं। सरकार आपके पास नहीं, विपक्ष आपके पास। इतिहास गवाह है क्षत्रिय ब्राह्मणों का। आप जानते हैं, एक ब्राह्मण खड़ा हो जाता है तो कम से कम लाखों की तादाद में फौज खड़ा कर देता है, और फिर उसके साथ क्षत्रिय मिला हुआ है, मतलब क्षत्रिय उसके साथ है। एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और एक बनिया मिलके हम लोगों ने पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं इन स्तर पे, और हम लोगों ने देखा है, और इतिहास गवाह है कि हमारे ही सवर्ण समाज के लोगों ने लड़ा है इस भारत भूमि के लिए, और वही लड़ेंगे। ये आज़ादी के बाद उनको ये लगा, हमारे समाज के लोगों को, जैसे आज़ादी के जब संविधान बना तो उसमें ज़्यादातर का मतलब लगभग 80% फॉरवर्ड ही थे, ठीक। तो उन लोगों ने ये सोचा कि भाई आज़ादी में इतना अंग्रेजों ने शोषण किया और ये हुआ, तो हम लोग क्यों नहीं अपनी चीज़ें दे के, अपनी जमींदारी, अपनी संपत्ति दे के अपने हिंदू भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों का खास तौर समझिए, भारतवासी के लिए, हिंदू भाई के, इनका लेवल बढ़ा। तो उन्होंने 10 साल के लिए आरक्षण दिया। आरक्षण से लोग विधायक होते गए, सांसद होते गए, अधिकारी होते गए। उनकी इच्छा नहीं पूरी हुई। उन्होंने सोचा कि इसको क्यों ना एक राजा के मुकुट की तरह रहे कि हमारे बेटे बेटे के बेटे बेटे पहनते जाएं, और यही हुआ। तमाम सांसद, आप रामविलास पासवान से लेके, तमाम पासवान से लेके और भी लोगों को देख लीजिए, वही लोग को चाहिए। कोई 1000 करोड़ का आदमी है, कोई 5000 करोड़ का आदमी है, लेकिन उन्हीं के खानदान को, उन्हीं के हितनाथ को चाहिए सब, और गरीब किसी भी दलित को नहीं मिलने देना है। बात यहां से समझिए आप। तो जब आजादी के बाद जो लोग बनते गए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम अपने समाज के लोगों को बढ़ाएं, ऊपर ले आए। वो फॉरवर्ड को दबाने की कोशिश करने लगे, करते ही रहे। उसी बीच मान लीजिए हम लोगों के बीच से अर्जुन सिंह निकले, बीपी सिंह निकले। इन लोगों ने, चूंकि क्षत्रिय खून था, ब्राह्मण खून था, और लोगों में के अंदर, मतलब जो भी लोग सोचे कि भाई कुछ बैकवर्ड जात में लोग हैं, बैकवर्ड में पिछड़े हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाए, कुछ वो लोग भी आगे बढ़े। फिर हमारे ही जो, मतलब जो बचा था बाकी शेष जातियों का, मान लिया 27% आरक्षण, 27% था ना, तो बाकी जो बचा उसमें से उन लोगों ने उनके लिए भी दे दिया। उसमें क्या हुआ कि यादव वर्ग मसल से था, संपत्ति से था, लड़ाकू कौम थी, मार्शल कौम थी, कुर्मी थे, और इन लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। सारी नौकरी, सारा कुछ, मतलब जो कुछ भी समझिए, राजनीति से लेके और नौकरी से लेके सब कुछ इन लोगों ने कब्जा कर लिया। फिर बाकी जातियां बैकवर्ड में पीछे रह गई। जैसे हमारा लोहार हो गया, हजाम हो गया, कुम्हार हो गया, गोंड हो गए। गोंड हम लोगों की तरफ है तो अनुसूचित जात में, लेकिन उनका स्तर नहीं बढ़ पाया, बढ़ने ही नहीं दिया इन लोगों ने, सब इन्होंने कब्जा करके रख लिया। वो आज भी पिछड़े हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तमाम नेता आते हैं, राजभर के बन जाते हैं, निषाद के बन जाते हैं, वो अपनी जात, फिर वो अपना घर खानदान दो, सरकारों को ब्लैकमेल करने लगते हैं, पैसा इकट्ठे करने लगते हैं, बड़ी पार्टियों से कभी इधर से कभी उधर से पैसा लेकर अपना घर भरते हैं। उनको अपने जात के लोग से मतलब नहीं। ये तो आपके लिए भी है। आपने फॉरवर्ड क्लास के जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्होंने यूजीसी पे क्या कुछ वो क्या है कि वो लोग लालच में आ गए, तो उनको ये डर हो गया कि हमें भी निकाल ले पार्टी से। देश में सवर्णों के सबसे बड़ा नेता है राजनाथ सिंह, है ना, लखनऊ से सांसद है। उनके एक बेटा वहां एडजस्ट हो गए, एक बेटा के लिए यहां रात दिन लगे हुए हैं। उन लोगों को यह डर है कि अगर ऐसा ना हो कि हम यूजीसी पे बोलें तो ये हमारे बच्चों को भविष्य खत्म कर दें। आरक्षण आजादी से 80 साल हो गया, किसी ने कम 10 साल के लिए दिया गया ना, कम नहीं किया, मतलब हटाया नहीं गया। हटाना छोड़ दो, पा चुके हैं जिनका स्तर आप 1 करोड़ मान लेते, 2 करोड़ रुपए मान लेते कि जिनका 1 करोड़ की हैसियत हो गई, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। 1,000 करोड़ के लोग हैं पासवान जाति में, आप समझिए, नेताओं के, वो कम से कम स्वेच्छा से छोड़ देते। जैसे हमने बताया ना कि बीपी सिंह ने क्या सोचा, कुछ और बैकवर्ड जातियां भी ऊपर आ जाएं। उन्होंने अपना गाली खाया अपने समाज से, ब्राह्मण ठाकुरों ने गाली दिया ना, लेकिन ये लोग आज यूजीसी के मामले में तो यही किया जा रहा है। अब क्या लगता है कि जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं उत्पीड़क हैं, वही असली उत्पीड़क हैं, पैदाइशी? ये सोच है, लोगों के भ्रम में डाल दिया गया शुरू से। आजादी के बाद जैसे आपने पिक्चरों में देखा, अभी बीच में आई थी एक पिक्चर, आप भी थे उसमें, बात हो रही थी घुसखोर पंडित। भाई घुसखोर पंडित क्यों, घुसखोर हरिजन क्यों नहीं, घुसखोर मियाँ क्यों नहीं, घुसखोर
पासी क्यों नहीं, कुर्मी क्यों नहीं, तमाम जाते राजभर घुसखोर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बनाते तो उस जात के लोग जो है आग लगा देते, शहर में, प्रदेश में आग लगा देते, देश में आग लगा देते। तो इनको इतना भर है, इनको ये मालूम है कि ब्राह्मण ठाकुर, लाला बनिया, भूमिहार और भी जो फर्क, ये देश को और संविधान को अपना मानते हैं कि हमारा देश है, वो कुछ करेंगे नहीं। इनको ये भ्रम हो गया, इसीलिए यूजीसी लाए। इन्होंने ये सोचा। अब देखिए यूजीसी में क्या है कि इन्होंने बनाया, हम लोग भी पढ़े 2 यूनिवर्सिटियों में, ठीक, पढ़ाया भी मैंने 3 साल की यूनिवर्सिटी में, राष्ट्र गौरव का लेक्चर था मैं। इन लोगों ने क्या किया कि ये सोचा कि बैकवर्ड में 2 जातियां ज्यादा आतंक काटती हैं, यादव और कुर्मी, 2 जाति आतंक काटती हैं। तो उसको तो यूजीसी में डाल दिया। वही मैं बता रहा हूं, इन लोगों ने जानबूझ के उनको घुसेड़ दिया उसमें। तो ये दलितों के लिए इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, ये दलितों को और दबा दिया। वो चूंकि मारेंगे उनको यादव, मारेंगे उनको कुर्मी, यादव कुर्मी उनको मारेंगे, उनके मुकदमा कायम नहीं होगा। ब्राह्मण तो बेचारा, ब्राह्मण का लड़का तो पढ़ने जाता है, वो क्या किसी को मारेगा? आपको लगता है बनिया का लड़का किसी को मारेगा? आपने आज तक, आपकी उम्र हो गई, आपने पढ़ा, इतने बड़े पत्रकार हैं, आपने कभी सुना किसी बनिया ने किसी दलित को मारा? आज तक सुना आपने? और मुझे लगता है कि आपके जानकारी में आज ये 30-40 साल से भी नहीं कि ठाकुर किसी को मारा, नहीं मारते, किसी को बच्चे मारते नहीं। सब बच्चे पढ़ लिख के सोच रहे हैं कुछ अच्छा बने। ठाकुर के लिए तो कहा जाता है रक्षा करने वाले लोग हैं। तो रक्षा हम लोग करते नहीं है, कहा नहीं हमने। आप मेरा इतिहास जानकारी करेंगे तो आपको पता चलेगा, हमने बहुत लड़ाई लड़ी है। और ये बताइए सवर्ण मोर्चा कैसे संभालेंगे? सवर्ण मोर्चा संभल जाएगा। इसको देखिए, आप अभी देखा होगा आपने कानपुर में, मैं ठाकुर हूं, मैं पंडित हूं, तो ये जब बीच बीच में ये चलेगा तो नहीं, वो ऐसे आया दुबे जी कि उसको इन लोगों ने मुझे लगा कि भाजपा के लोग ही प्रायोजित करके उसको त्रिपाठी जी को चढ़ा के और वायरल किया। लड़की ऑलरेडी क्षत्रिय लड़की, तो उसने माफी मांगी और उसने ये भी कहा कि मेरे पिताजी छोटे ब्राह्मण को भी पौलगी करते हैं। बात खत्म हो गई। और कोई लड़की जैसे वो भी जो लड़की आई बाद में कही कि मैं ब्राह्मण हूं, किसी कोई आपत्ति नहीं है, वो अच्छी बात कही, लेकिन उसको चढ़ा के लाया भाजपा के लोगों ने, वाम सेब के लोगों ने। इन लोग जानबूझ के ले आए कि ये एकता पहली बार हुई है इतिहास में, तो इसको क्यों ना हम तोड़ दे ब्राह्मण ठाकुर करके, ये प्लान करके ये लोग लाए थे। कोई अच्छा बसंत जी ये बताइए, तो आप मानते हैं ना जी कि ब्राह्मण ठाकुर की लड़ाई पुरानी थी? लेकिन ब्राह्मण ठाकुर कोई लड़ाई नहीं है, कभी लड़ाई नहीं है, हमेशा चलती रही। नहीं, कोई लड़ाई नहीं। होता क्या है कि ये जब ये वामपंथी या ये समाजवादी ये लोग जब इकट्ठा हो गए, काबिज हो गए, और काबिज होकर कहां तक पहुंचे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब इन लोगों ने कहा कि कैसे वो करें। हमारे यहाँ एक सांसद थे, उनके लड़के ने हमसे एक दिन कहा कि भैया जब जरूरत पड़ती है तो पिताजी ब्राह्मण को बुला के ठाकुरों को रिया देते हैं और ठाकुरों को बुला के ब्राह्मण को रिया देते हैं। हमारे साथ हमारे बड़े भाई हैं बबलू तिवारी, वो भी साथ में थे, सुन रहे थे। मैंने स्पीकर ऑन करके बात किया तो देखिए ये गंदगी है इन लोग के अंदर। तो जब से ये आ गए लोग समाज में विस्फोटक, जब ये सोचिए कैसे हम राज करें, तो ब्राह्मण ठाकुर को लड़ा दिया। अरे हम आपको इतने टिकट दे देंगे, पंडित को ऐलान करते हैं मैं इतने ब्राह्मणों को टिकट दे रहा हूं, इतने ठाकुरों को दे रहा हूं। अरे भाई तुम हमें दान दे रहे हो। अगर आजादी के समय जिन लोगों ने अपनी रियासतें दी, जमीन दिया, संपत्ति दी, हो उसी समय कह लेते संविधान में कि नहीं हमारी इतनी सीट लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद इतनी आरक्षित रहेगी हमारे लिए, राज समाज के लोगों के लिए, तो क्या कर लेता कोई? अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, ये जो बिखरे हुए लोग थे सवर्ण में, हाँ, आपको क्या लगता है कि यूजीसी के मामले में आप सब एक साथ हो गए हैं? नहीं, एक साथ है, एक साथ है और रहेंगे हम जब तक जिंदा, हम एक साथ रखेंगे, आप चिंता ना करिए। कोई ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया को भूमिहार का इशू आएगा ही नहीं, ये हम लोग करेंगे, प्रदेश से देश लेवल पे करेंगे। तो ये थे बसंत सिंह जी जो सवर्ण मोर्चा से हैं, और इन्होंने ये बात तो साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं यूजीसी के मामले में और कुछ हो ना हो, लेकिन सवर्ण एकजुट हो गए हैं और उसका मोर्चा ये कमान संभाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, चूंकि बसंत जी बेबाक बात करने के लिए जाने जाते हैं और बेबाक तरीके से आपने हमसे बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।